बदसूरत बतख। भाग 3। एक दिन एक पीले बतख ने बदसूरत बतख से कहा, क्या तुम जानते हो क्या, आप हमें एक बड़ा उपकार करेंगे अगर आप बस चले जाएं। सभी उन्हें बाहर निकालने के लिए बतख की तरह क्वाक करने लगे। वे मुझे उनके साथ क्यों नहीं रहने देते हैं? बदसूरत बतख को देखा, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वे सही होना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। उस रात बदसूरत बतख ने फार्म यार्ड की बाड़ के ऊपर उड़ा। उसने उड़ा और झील के दूसरी ओर उतरा। वहां उसने 2 बड़े बतख मिले। क्या मैं कृपया यहाँ थोड़ी देर रह सकता हूँ? बदसूरत बतख ने कहा, मेरे पास रहने के लिए और कहीं नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बतख ने कहा, बस हमारे रास्ते में मत आओ। भौंक भौंक। अचानक एक बड़ा भूखा कुत्ता दौड़ता आया, 2 बतखों का पीछा करता हुआ। वे तेजी से हवा में उड़ गए और उनकी पंख जमीन पर गिर गए। बेचारी बदसूरत बतख डर के मारे ठिठुर गई। कुत्ता बदसूरत बतख को बार बार सूंघता रहा। फिर कुत्ता घूमा और चला गया। मैं बड़े भूखे कुत्ते के लिए भी बहुत बदसूरत हूँ। बदसूरत बतख ने अपना सिर झुकाकर कहा। आसमान अंधेरा हो गया। क्रैक, एक बिजली की चमक। फिर एक बड़ा तूफान आया जिसमें आसमान से भारी वर्षा बरस रही थी। कुछ ही पलों में बदसूरत बतख पूरी तरह गीली हो गई थी। एक ठंडी हवा चालू हो गई। वह दोनों पंख छाती के करीब रखकर कहा, बोर हूँ, काश एक ऐसी जगह होती जहाँ मैं एक बार में सूख सकता। एक छोटी सी रोशनी दूर जंगल में झलकी। क्या यह किसी का झोपड़ी हो सकता है? उसने दरवाजे की ओर ओढ़ा। बदसूरत बतख ने कहा, क्वाक। झोपड़ी का दरवाजा खुलने लगा। ये सारा शोर क्या है? एक बूढ़ी महिला ने कहा, दाएं और बाएं देखते हुए। उसकी आंखें अच्छी नहीं थीं, लेकिन वह सुन सकती थी। वह नीचे देखी। अरे, यह तो बतख है। उसने बदसूरत बतख को उठाया और अपने झोपड़ी के अंदर डाल दिया। तो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं तुमसे अंडे देने की उम्मीद करता हूँ, उसने कहा। एक टॉमकैट और मुर्गी दोनों बदसूरत बतख के पास घुस गए। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? यहाँ आकर आग के पास जगह ले रहे हो, बिल्ली ने एक उपहास के साथ कहा। क्या? मुर्गी ने कहा, मैं यहाँ केवल एक हूँ जो अंडे देती है। चिंता मत करो, बदसूरत बतख ने कहा। मैं एक लड़का बतख हूँ। फिर तुम यहाँ क्यों हो? बिल्ली ने कहा। क्या तुमने नहीं सुना जो बुढ़िया ने कहा? यहाँ से निकल जाओ। धोखेबाज मुर्गी की तरह बोली। बाहर निकलो, बाहर निकलो। टॉमकैट ने सीटी मारी। दरवाजा अब भी थोड़ा खुला था, इसलिए बेचारी बदसूरत बतख दरवाजे से बाहर फिसल गई और वापस तूफान में। कोई मुझे कभी नहीं चाहता, बदसूरत बतख ने अपनी आंख में आंसू के साथ कहा।